हेलो स्टूडेंट्स, आपके जेसी सर एक नए लेक्चर के साथ नाइन्थ क्लास का। अभी तक आप लोगों ने बोस एटॉमिक मॉडल तक देखा था। अब उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर, कहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा? इन सेल आर ऑर्बिट। चाहे तो आप ऑर्बिट कह सकते हैं, चाहे तो आप कह सकते हैं सेल। इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन सेल। देखिए, एक साइंटिस्ट है बोरबरी साहब, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था इसके लिए, 2n²। क्या कहा था? 2n²। तो पहले पॉइंट में वो बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मिनिमम हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया बाय दिस फॉर्मूला, वेयर n इज द number of orbit. Okay, number of orbit. In first orbit maximum number of electron is 2n²। 2 into 1 का स्क्वायर, टोटल कितना होगा? पहली ऑर्बिट में यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। 1 रह सकते हैं या 2 रह सकते हैं। 2 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। दिस इज बोरबरी फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, इन सेकेंड ऑर्बिट 2 into 2 की पावर 2, टोटल कितना हो गया? 2 into 2 की पावर 2, टोटल कितना हो गया? 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे बाय द बोरबरी फॉर्मूला। ऐसे ही आपका थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा? थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में 2 10 3 की पावर 18। क्या हो सकता है? 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप किए जा सकते हैं। कितने? थर्ड ऑर्बिट में। इसी टाइप से फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 4 की पावर यानी 32 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ वन में 32। ओके, ये है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपको सोडियम लेता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 सारे लोग जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में 281 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड में 18 की जगह पे क्या 1 है, आपका पास इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। ओके, इसी तरीके से मैग्नीशियम देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12, 2 8 2। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 17, 2 8 7। एक आर्गन 18, 2 8 8। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन है आपका पोटेशियम।
19, एटॉमिक नंबर 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट में 8 और लास्ट ऑर्बिट में 1। ये रियल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का होता है। लेकिन आपको जो रूल बताया गया है, क्या बताया गया है, देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, ये सारे लोग 11 तक पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। 2, 8, 18, 30 रूल में फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और 8 एंड 18। अब क्या थर्ड ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए भाई, मैक्सिमम 18 है ना, होना चाहिए, इसमें 9 को फिलअप करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी टाइप से आपका कैल्शियम, यहीं पे प्रॉब्लम आती है। कैल्शियम आप लोग क्या करते हैं, लर्न कर लिया, याद कर लिया कि होता है, ये जानते हैं कि होता है, लेकिन कैसे होते हैं ये पता नहीं है ना। अब वही बात, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ठीक है, सेकेंड 8 ठीक है, लेकिन थर्ड में 18 होना चाहिए ना भाई, क्यों नहीं 18 नहीं तो 10 लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, 9 लिख लो भाई, मैक्सिमम 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहां पे आपको प्रॉब्लम, ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये तो कह रहे 18 होना चाहिए, हम 10 भी नहीं कर पा रहे, 9 भी नहीं कर पा रहे। तो एक सेकंड जो रूल होता है वो ये कहता है, सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड रूल क्या कहता है, आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही समझा देंगे। सेकंड रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक तब होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक तब होंगे कि जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 18 फिलअप होगा। फिर से समझ लीजिए बात को, पहले क्या होगा, फिलअप किया जाएगा, जैसे इसने क्या 2, 8, 8 फिलअप हो गया, इसमें क्या है देखिए 92, 8, 8 फिलअप कर दिया। अब इसमें क्या हो गया, जो लास्ट ऑर्बिट है इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो क्या करेगा, यहां रिपीट करेगा, फिर 18 बनाने के लिए रिपीट करेगा। बात समझ में आई? चलो नहीं समझ आए, थोड़ा सा एडवांस की बात कर लेते हैं। सपोज दैट आपके पास स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, कितना होता है 21। अब आप रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 2, 8 और 8 फिलअप किया जाएगा पहले थर्ड ऑर्बिट में, 8 जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 फिलअप किया जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा 1, 2 कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, लाइक दैट कैल्शियम। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। अब बचा आपके पास क्या 1, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें रिपीट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 8, 2, 8, 9, 2। अब इसमें 18 भरना शुरू होगा, 18 तक जब तक होता जाएगा जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल और देख लीजिए, थोड़ा एडवांस बता दे रहे हैं जिससे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन, पोटेशियम और कैल्शियम की आपके 9th में पोटेशियम और कैल्शियम तक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए अब आप कर लेते मैग्नीज की बात कर ले, थोड़ा सा एटॉमिक नंबर इसका थोड़ा बड़ा, आप लोग एटॉमिक नंबर लर्न कर रखे होंगे, हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग क्या 2, 8, अब थर्ड ऑर्बिट में 8 हो गया, डायरेक्ट 18 नहीं भरा जाएगा, 18 नहीं भरा जाएगा, 8। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जाएगा, और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2 से एक्सीड नहीं करेंगे फोर्थ ऑर्बिट में। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 5, ये 20 हो गया ना, 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास और है।
अब वो क्या करेंगे, इसमें रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, इसमें ऐड होते चले जाएंगे। 2 8 5 और ऐड कर दीजिए, कितना होगा 13 2। तो ये आपका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, मैग्नीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ओके, और केमिस्ट्री आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो केमिस्ट्री आपको आ ही जाएगी। ठीक है, अब देखिए डायग्राम के फॉर्म में इसको कैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। देखिए क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 287। क्या करेंगे आप, ऑर्बिट बना देंगे, एक न्यूक्लियस बना दिया, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ऐसे बना दीजिए आप। सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 7। हो गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन में फिलअप किया। अब प्रोटॉन शो करना होगा तो एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, प्रोटॉन क्या है, P = 17 हो गया, एंड न्यूट्रॉन शो करता है तो मास नंबर आपको पता होगा, वो भी 18 होते हैं। तो ऐसे शो कर सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। पूछा जा सकता है कि डायग्राम बनाइए एटॉमिक स्ट्रक्चर का विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ओके, अब बैलेंसी ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, वैलेंसी ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझ लीजिए वैलेंसी होती क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ये मीथेन है कंपाउंड। अब इस डिफिनेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कितना, कार्बन हाइड्रोजन 4 से कंबाइन होगा तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कार्बन की कितनी हो गई, 4। हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4। फिर से सुन लीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। ठीक, अब आप डिफिनेशन दे सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वैलेंसी को, वैलेंसी को कैलकुलेट करने का आपको बहुत बड़ी फॉर्मूला पता है तो वैलेंसी आप निकालने। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2। अल्मोनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये हो गया। और एल्युमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन आ जाता है 284। इसके बाद फास्फोरस ले लेते हैं 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287 एंड आर्गन 288। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरबरी के फॉर्मूले से आपको पता लग गया। अब बैलेंसी क्या होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यदि आउटर मोस्ट, इफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट कितना है, 1 है तो वैलेंसी इक्वल टू 1 है तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। 2 है तो वैलेंसी इक्वल टू 2, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। 1 है तो 1, 2 है तो 2, और 3 है तो वैलेंसी आपकी 3, 4 है तो वैलेंसी आपकी 4। लेकिन यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंसी इतनी है। उसके लिए वैलेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वैलेंसी, यानी V = 8 - n। ये वैलेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। किसके, मोर देन 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो। जब 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट हैं तो उन एलिमेंट की वैलेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
यहां पे n क्या है, n क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, n क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एटम कितना होना चाहिए, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा वैलेंसी, वरना 1 2 3 4 वैलेंसी जैसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से। तो देखिए फास्फोरस की वैलेंसी निकालते हैं, फास्फोरस की वैलेंसी निकालते हैं तो क्या होगा, फास्फोरस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो 8 - 5 इक्वल टू फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। इसी तरीके सल्फर की वैलेंसी 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन 7, तो 8 - 7 इक्वल टू वैलेंसी 1। और आर्गन आपका जो है Ar 8 - 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होता तो वैलेंसी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंसी, अब ये भी समझ लीजिए यहीं से कि कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, किसी में पूछे तो समझ लीजिए बाबूजी, समझिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं, बैलेंस ऑर्बिट। क्या कहते हैं, बैलेंस ऑर्बिट, समझे। तो क्या है, आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंसी निकालने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये आ जाएगा। इससे मोड होंगे तो ये फार्मूला अप्लाई कर लिया जाएगा। ओके, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ आयंस। क्या है, फॉर्मेशन आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। कैसे आयन फॉर्मेशन होते हैं, आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है इनका। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब आपको क्या होगा, जब रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन को या ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो आयन फॉर्मेशन होंगे। तो क्या कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। क्या कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं चार्ज एटम इज कॉल्ड ions, like that. For example, sodium ion, chloride ion, ये सब क्या है, आयंस है। क्या है, आयंस है, क्योंकि इन पे चार्ज है, इन पे चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं। These are two types, क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। These are two types, फर्स्ट वन है कैटाइन, दूसरा है एनाइन। क्या होता है, कैटाइन, दूसरा है एनाइन। पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटाइन। क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयंस इज कॉल्ड कैटाइन। क्या है आपका, कैटाइन। नेगेटिव चार्ज ऑफ आयन इज कॉल्ड एनाइन। देखिए बनते कैसे, कैटाइन्स का कैसे आपको बताएंगे। तो कैटाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैटाइन्स, जब कोई एटम अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसकी हेड पे आ जाता है, उसकी खोपड़ी पे आ जाता है। देखिए सोडियम, देखिए बात को समझ लेंगे तो आ जाएगा। रटने वटने से काम नहीं चले, समझने से काम होता है। 281 सोडियम 281 है। अब यहां से हम किसको, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें। क्या कर दें, रिमूव्ड कर दें, निकाल दें। तो क्या बनेगा, ये बाबूजी जो न्यूट्रल है इन पे कितना चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला आपने, कितना निकाला, 1, तो इस पे चार्ज कितना हो गया, 1। तो ये क्या हो गया,
पॉजिटिव चार्ज हो गया तो क्या कैटायन कहलाता, और कितना पॉजिटिव चार्ज है 1, तो ये मोनोकैटायनिक चार्ज हो गया। क्या हो गया, मोनो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो मोनोकैटायनिक हो गया। ठीक है, एक चार्ज है पॉजिटिव। इसी टाइप से सपोर्टेड आपके पास मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम है 2A2, इसको रिमूव कर दिया जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए, तब क्या होगा, जो क्या होगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 आयन। अब आप समझ लीजिए, जिसके ऊपर पॉजिटिव 1 आयन लिखा होगा, इसका मतलब है उस न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया होगा। प्रोटॉन रिमूव नहीं होता, ध्यान रखना, केवल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं, वो बाबूजी नहीं निकलते हैं, उनको नहीं निकाल सकते, केवल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन गिवन इलेक्ट्रॉन इन गिवन आयंस। जो दिए हुए आयंस है, गिवन आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है। अब एटॉमिक नंबर उसको बता देते हैं, भाई 11 है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं होंगे। जैसे सोडियम के बारे में बात की जाए, यहीं पे सोडियम के बारे में बात की जाए कि बताइए कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन ऑलवेज 11 होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने होंगे, उतने ही होंगे। कितने होंगे, 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है उनको रिमूव कर दिए, इतने इलेक्ट्रॉन को कितना हो जाएंगे, 10। क्लियर हुआ बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए एनाइन के बारे में बात करते हैं। एनाइन में क्या होगा, क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना निगेटिव चार्ज किसी की खोपड़ी पे आ जाए, इसका मतलब उस पे उतना इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया, उस पे उतना इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या करेंगे, देखिए क्लोरीन निगेटिव चार्ज है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, मान लीजिए क्या है 287 था, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो कितना हो जाए, आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कितना, जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। एनाइन में ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन, जितनी इसके ऊपर चार्ज होता है, जितना इसके ऊपर चार्ज होता है, और जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक है आपका आइसोटोप्स एंड आइसोबार। टोप्स एंड आइसोबार एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोप्स जहां टर्म आता है आपका केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, आइसो मीन्स होता है सेम। क्या होता है, सेम। तो इसका मीन्स क्या है, जो भी होगी बात वो सेम होगी, इसमें भी वो भी सेम होगी और इसमें भी सेम होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स की। Why are called isotopes? आइसोटोप्स क्यों कहा जाता है भाई, कुछ और नाम ले सकते थे उसका, है ना। अब यहीं पे समझ लीजिए, आप हायर क्लास में आप समझेंगे उससे बेटर है कि यहीं समझ लीजिए। और बहुत से लोगों को लास्ट तक पूरी केमिस्ट्री पढ़ जाते हैं तो वो समझ ही नहीं आता कि क्या क्यों कहा जाता है ये आइसो। आइसो मीन्स सेम, टोप्स मीन्स होता है पोजीशन। क्या होता है, पोजीशन। क्या होता है ये, पोजीशन। किसी पोजीशन, कहां पोजीशन, देखिए आपने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े वो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, और पीरियोडिक टेबल क्या है,
एटॉमिक नंबर पे बेस है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है और एटम जैसे सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते वो इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। तो किसके बेसिस पे बनाई गई? एटॉमिक नंबर पे बेसिस पे बनाई गई है आपकी पीरियोडिक टेबल। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें सेम एटॉमिक नंबर कितना होता है? सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफर क्या होता है? डिफर मास नंबर। अब देखिए, सेम एटॉमिक नंबर है क्योंकि एटॉमिक नंबर बेस से पूरी पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे। सेम एटॉमिक नंबर है तो इनकी जो पोजीशन होगी, जो भी आइसोटोप्स होंगे वो सेम पोजीशन पे होंगे। क्या होंगे? सेम पोजीशन पे होंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? आइसोटोप। यानी कि पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह सब भरे हुए हैं, एक ही जगह रखे हुए हैं, एक ही पोजीशन पे आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। आप तो रखना जान ही होंगे ये। दूसरा आइसोटोप इनका, उसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1। देखिए, मास नंबर तो डिफर करते जा रहे हैं, लेकिन क्या है? एटॉमिक नंबर सेम। इसको कहते हैं प्रोटियम, उसे कहते हैं ड्यूटेरियम। प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं ट्राइटेरियम। ठीक है। अब और भी देख लीजिए, 35 क्लोरीन के कितना आइसोटोप? देखिए 37। ऐसे ऑक्सीजन के भी होते हैं। ये सब एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। देखिए, मास नंबर सबके डिफर हो रहे हैं। देखिए, मास नंबर ये डिफर हो रहे हैं, वो सॉरी, मास नंबर ये डिफर हो रहे हैं इसके, ये सब मास नंबर, और एटॉमिक नंबर सेम हो जा रहे हैं, है ना। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है? दोज एलिमेंट हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोटोप्स, इज कॉल्ड आइसोटोप। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट है आपका आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर कितना होता है? सेम होता है। मास नंबर क्या होता है? सेम। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफर होता है। क्या है? एटॉमिक नंबर डिफर होता है, मास नंबर सेम होता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? दोज एलिमेंट हैविंग सिमिलर मास नंबर बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको देते हैं। ये आर्गन एटॉमिक नंबर 18, 40, पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 40, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर, क्यों आपको बता चुका हूं मैं, मास नंबर ऊपर रखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका है आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स क्या होते हैं? केवल एलिमेंटिंग आयंस भी होंगे। अब मान लीजिए आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? कितने? 11 आएंगे, क्योंकि न्यूट्रल में 11 होते हैं। अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके? 12। अब यहां पर +1 कर दिया जाए, यहां पे +2 कर दिया जाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां निकल जाएंगे? 2 8 1 2 8 2। अभी आप आयंस पढ़ चुके हैं, आप आयंस पढ़ चुके हैं, इसका यूटिलाइजेशन शुरू हो गया। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों में क्या होंगे? 10 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इनमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
10। तो ये एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है, सोडियम +1 मैग्नीशियम +2, ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो क्या कह सकते हैं, अब एटम भी हो सकता है, देख लीजिए नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो ये इसका भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो दोज एलिमेंट एंड आयन हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इस चैप्टर में किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाएगा, कैसा भी प्रॉब्लम हो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व ना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं उसका सलूशन दूंगा। ठीक है, आपका ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर को आप क्लिक करते जाएंगे, दबा देंगे तो आपको पास नए नए जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।